हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। अगर आपको भी सॉलिड स्टेट चैप्टर में डिफ़िकल्टी लगती है, अगर आपको भी इसके कंसेप्ट समझ में मुश्किल होती है, अगर आपको भी इसकी असम्पशंस करने में मुश्किल होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए ऐसे ट्रिकी और इजी मेथड लेकर आया हूँ जिससे कि आप इसके सभी क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे से कर लोगे। आपको बहुत ईजी वे से समझाऊंगा कि कैसे जेड की वैल्यू हम याद कर सकते हैं, कैसे पैगिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत ही इजी एंड यूनिक मेथड है। अगर आप जानना चाहते हो इसे तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पैगिंग एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता है कि अरेंजमेंट जो है एटम्स की क्यूब में वो तीन टाइप्स की होती है। एक होती है बीसीसी, एक होती है एफसीसी, एक होती है सिंपल यूनिट सेल। होप सो आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। अब मैं सभी के लिए पैगिंग एफिशिएंसी को फाइंड करूँगा। सबसे पहले इनकी जेड वैल्यू को देख लें कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसका तो आप सभी को पता होगा कि इसकी जेड वैल्यू 1 होती है। अब एफसीसी के निकालने के लिए एफ मीन्स 4, इट मीन्स इसकी जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब बीसीसी के लिए बी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो बी की वैल्यू क्या होगी मेरी 2 होगी। क्लियर। अगर आपको जेड की वैल्यू फाइंड करने में मुश्किल होती थी, अगर आप जे मेथड लगाओगे तो आप ये यूनिक मेथड है, आपको जेड की वैल्यू कभी भी नहीं भूलेगी। अब देखो ध्यान से, पैगिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ओवर वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने नंबर ऑफ एटम्स मेरे प्रेजेंट होंगे, मींस जेड की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करूंगा। जहां पर मैं एन की जगह पर जेड लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जेड लिखता हूं मैं जहां पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, जेड की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा। मीन्स अगर सिंपल यूनिट सेल की वैल्यू होगी वहां पर मैं जेड की वैल्यू 1 लूंगा, एफसीसी के लिए 4 लूंगा, बीसीसी के लिए 2 लूंगा। अब मैं आपको इसके बारे में हिंट दूंगा आज बेसिकली, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो बूस्ट सीरीज से शुरू की है उसका टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। बट मैं जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप कैसे इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो और कैसे इसका सोल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, सिंपल क्यूबिक की बात करूँ तो सबसे पहले मैं इसका क्यूब एक ड्रॉ करता हूँ। सिंपल क्यूबिक में आप सभी को पता है कि सिर्फ कॉर्नर्स पर ही एटम्स होते हैं और कहीं पर एटम्स नहीं होते, और वो भी एटम्स आपस में अटैच होते हैं। क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब सभी को पता है जे मेरी क्या है, एज लेंथ है। जो जे एक लाइन होती है इसको मैं क्या कहूँगा, ए कहूँगा। और जे कितने स्फीयर आ गए मेरे, इसमें 2 स्फीयर आ गए, और उसमें मेरे हाफ ऑफ कॉर्नर आएंगे। मीन्स जे मेरा हाफ कॉर्नर, जे मेरा हाफ कॉर्नर, इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई, और r की वैल्यू कितनी आ गई, a/2 आ गई। मुझे यही तो फाइंड करना है, मुझे एक r की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो मेरे पास है ही, तो बीसीसी के लिए r की वैल्यू मेरी a/2 आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 πr³ ओवर a³ मल्टीप्लाई 100। अब r की वैल्यू a/2 फिल करो, आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 52.4%। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। क्लियर, ये थी सिंपल क्यूबिक के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा एफसीसी के लिए। अब किसके बारे में बताऊंगा मैं, एफसीसी के लिए। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अब एफसीसी के लिए फिर से क्यूब ड्रॉ करता हूं। ये मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको इस पर फुल फ्लैश पूरी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को 200 लाइक दें और अच्छे से कमेंट करें। मैं आपके लिए इसके रिलेटेड वीडियो ले आऊँगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए। अब एफसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं और एक एटम मेरा सेंटर पर होता है, और ये एटम मेरा सेंटर पर जहाँ से क्या होगा, अटैच होता है, जुड़ा होता है। तो इसको मैं फिर से ज्वाइन कर दूँ, जहाँ पर ये भी मेरी ए है, ये भी मेरी ए है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a, a² + a², जे क्या आ गई √2a। अब जहाँ पर हाफ स्फीयर मेरा जे है, हाफ मेरा जे है और फुल मेरा जे है। फुल मीन्स 2r,
डायमीटर है ना, डायमीटर क्या होता है 2r होता है, फुल में 2r, एक r j आ गया, एक r j आ गया, तो कितने r हो गए मेरे 4r इज इक्वल टू रूट 2a। अब मैं इसमें से किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, r की वैल्यू फाइंड कर दी मैंने। अब फिर जब फिल कर दो एंड फिर आपका एक अगेन आंसर आ जाएगा। इसमें एक बार याद करनी है, मैं एफसीसी की बात कर रहा हूं तो मुझे इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जब मैं r की वैल्यू j फिल कर कर 4 की ओवरऑल वैल्यू फिल कर कर आंसर मेरा आएगा 74%। ये मेरा आंसर आएगा एफसीसी के लिए। क्लियर। अब मैं फाइंड करने लगा हूं बीसीसी को। अब बीसीसी के लिए मैं बना कर दिखाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं उसके लिए एक ड्रॉ करने लगा हूं क्यूब, आपको अच्छे से देखो ध्यान से। अब बीसीसी में आप सभी को पता है कि कॉर्नर्स में होते हैं और एक सेंटर में होता है, तो मैं क्या करता हूँ कॉर्नर में बना देता हूँ और एक में बना देता हूँ सेंटर पे। और याद रखना कि जे वाला आपस में असल में जुड़े हुए हैं। मैं जहाँ पर नहीं मेंशन कर पा रहा, लेकिन आप याद रखो कि जे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं ऐसे फाइंड करूँगा, एक ना जहाँ पर जे ठीक जहाँ पर भी है, लेकिन मैं जहाँ पर रखूँगा जहाँ पर भी है ना। अब देखो जे 4 के 4 जे दोनों में ना, इसको चलो आपको जोड़ कर दिखाई देता हूँ कि कैसे हो सकता है ताकि आपको भी मुश्किल ना आए। ये देखो, इट मीन जे वाला जो सेंटर में है वो इसके साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब जे अभी मैंने वैल्यू फाइंड की थी, जे कितनी वैल्यू है रूट 2a, और जे कितनी वैल्यू है, जे तो आपको पता ही है कि एज लेंथ है, तो जे कितनी होगी a। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जे मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3a। क्लियर। तो मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी रूट 3a। अब अगेन रूट 3a मेरी किसके इक्वल होगा 4r के इक्वल होगा। रूट 3a किसके इक्वल होगा 4, जैसे मैंने जहां पर 4r किया था वैसे जहां पर भी क्या होगा 4r होगा, और r की वैल्यू कितनी आ गई मेरी रूट 3a/4। अब जहां पर r की वैल्यू रूट 3a/4 फिल करूंगा और इसकी वैल्यू मैं क्या फिल करूंगा 2 फिल करूंगा, बिकॉज मैं किसकी बात कर रहा हूँ अब बीसीसी की। और इसको पूरे को सोल्व कर कर मेरा क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा 68%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी मेरे किस में है एफसीसी में है। बच्चे जो मैंने अभी ये टॉपिक आपको हिंट दिया इसको अच्छे से कर लो। अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे जरूर बताएं। अब मैं आपको सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स का हिंट देने लगा हूँ, क्योंकि एक ही फॉर्मूला लगेगा, उसमें आपको बता दूंगा कौन सा कैसे मेंशन करना है, और एक मैं आपको मोलैरिटी एंड मोलैरिटी फाइंड करना सिखा दूंगा, जिससे कि आपके सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। और आज हम वो सीरीज के जो मैंने आपको वादा किया था कि आपको 31 तक न्यूमेरिकल खत्म कर दूंगा, मैं आज ही 29 तारीख तक ही सब कुछ खत्म करने लगा हूँ। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब हम इसके सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल करते हैं कि फॉर्मूला है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। अब कैसे करना है इसे देखो। अब ना इसका जो एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सॉलिड स्टेट का, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm/a³ × n0। ये है मेन फॉर्मूला सॉलिड स्टेट का। अब Z की वैल्यू तो मैंने आपको याद करनी सिखा दी। सपोज करो मैं एफसीसी की बात कर रहा हूँ तो Z की वैल्यू मेरी कितनी होगी 4 होगी। क्लियर। अब मास क्या है कि जिसकी बात की गई, जिसके एटम्स मेरे वहां पर प्रेजेंट है। सपोज करो कॉपर की बात की गई है तो मुझे कॉपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63.5 आ जाएगी। अब जहां पर एन नोट की जगह पर मैं ना आपको एन ए लिखाता हूँ, अच्छा रहेगा। एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर, और अब एन ए की वैल्यू कितनी है 6.022 10⁻23। या तो फिक्स है वैल्यू। अब ए क्यूब क्या है, ए है मेरी एज लेंथ, और एज लेंथ की वैल्यू जब जहां पर फिल करनी है तो वो किस में फिल करनी है, हर बार मीटर में ही फिल करनी है। क्लियर। और डेंसिटी की वैल्यू मेरी किस में आएगी, वो हर बार ग्राम पर सीसी में ही आएगी। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर। इस बात का यार ध्यान रखना है
एक बात ध्यान रखना है, अगर जैसे सीसी है तो जहाँ पर मुझे इसको एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे जहाँ पर मीटर क्यूब की बात करूंगा तो फिर मुझे मीटर चाहिए, लेकिन अगर मैंने सीसी में कन्वर्ट करना है तो मुझे एज लेंथ को भी सीसी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और नॉर्मली जो मुझे वैल्यू गिवन होती है वो मुझे पिकोमीटर में गिवन होती है। तो एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो इट मीन्स एक पिकोमीटर में कितने हो गए, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो गए। ये कन्वर्शन अब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्शन। पिकोमीटर में इतने 12 होते हैं और 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं और कन्वर्ट का कितना आंसर आ गया, -10 आ गया। क्लियर। तो बच्चे आप अगर इसको याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन गिवन होगा। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा रीड आउट करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब देखो ध्यान से। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि फॉर्मूला क्या है, ZM/A³ इंटू NA लिखूंगा, जहाँ पर नोट भी लिख सकते हैं लेकिन मैं यही लिखूंगा। एवोगाड्रो नंबर को NA से रिप्रेजेंट करते हैं तो NA ही लिखूंगा मैं। अब फेस सेंटर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, F मीन्स 4, Z की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। M, अब किसके बाद M तो सीधे मुझे गिवन ही है तो 60 लिख दूंगा जहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये मुझे किसमें गिवन है, पिकोमीटर में, बट मुझे किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में। पहले कन्वर्ट करो, बाद में कन्वर्ट करोगे तो मुश्किल होगी क्योंकि पावर 3 है ना, क्यूब है, तो मुझे उसके कन्वर्शन में मुश्किल होगी। इसलिए कन्वर्ट करने से पहले ही जहां पर मैं इसको जहां पर कन्वर्ट करूंगा, कैसे, एक पिकोमीटर मैंने अभी भी बताया आपको कितना है, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो 400 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 4 × 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये 2 जीरो भी जहां से क्या होगी, एड अप होगी। तो मैं जहां पर क्या लिखूंगा अब, 4 × 10 की पावर -8 क्यूब एंड NA की वैल्यू कितनी आ गई, 6.022 10 की पावर 23। अब मैं जब इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6.23 ग्राम पर सीसी। जहां से आपकी मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी। आप इसको अच्छे से, मैं इसको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब होता है कि 4 भी क्यूब होगा और ये भी क्यूब होगा। कैसे, 4 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 64, और 8 का करूंगा तो कितना आएगा, 24। याद रखना है कि जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लाई होती है आपस में। तो 8 का क्या आएगा, 24, और 4 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 64। क्लियर। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप सोल्व करोगे तो आपका प्रॉपर आंसर 6.23 ग्राम पर सीसी आएगा। मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया सॉलिड स्टेट का, वो आप ऐसे ही करो, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं टॉपिक करूंगा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पे। अब मोलैरिटी क्या होता है आप सभी को पता है। मोलैरिटी होता है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है, ट्रिकी मेथड में कैसे करना है, जे मेन। इसको अच्छे से देखो, मोल्स क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलिकुलर मास, क्लियर, एंड देन वॉल्यूम इन लीटर। अब ध्यान से देखना, मैं हर बार गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करूंगा एंड मोलर मास को M से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर। अब मोलैरिटी किसकी होती है, मोल्स ऑफ सल्यूट। हर बार मैं सल्यूट को 2 के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, हर बार करूंगा। क्लियर। जहां पर मैं सल्यूट लिखूंगा वहां मैं 2 ही मेंशन करूंगा और गिवन मास को हर बार W ही लिखूंगा। इट मींस इसका क्या मतलब होगा, गिवन मास मेरा क्या आ गया, W2, एंड मोलर मास मेरा क्या आ गया, M2। क्लियर। अब हर बार मैं वॉल्यूम को ml में ही रखूंगा। अगर मैं ml में ही रखूंगा तो ऑब्वियस है इसको 1000 के साथ क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। मींस 1000 को मैं जहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और वॉल्यूम मेरा किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। अब इसको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट। मैं आपको जनरल करवा रहा हूँ, एक मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूंगा कि कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन पहले जनरल कर लें। ये था मुझे मोलैरिटी।
अब अगर मुझे मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालनी है तो उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम आगे सोल्व करेंगे। ये फॉर्मूले को याद रखो, इसको मैं क्या करता हूँ साइड पर लिख देता हूँ, फिर हम इसको कैसे रिलेट करते हैं फिर ये आप देखना अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। क्लियर। अब मोलैलिटी हो गई, अब मैं क्या फाइंड करने लगा हूँ, मोलैलिटी। अब जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, हर बार सॉल्यूट की ही बात करूंगा, और जहां पर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर। और मैंने अभी आपको बताया अगर मैं सॉल्यूट की बात करूंगा 2 होगा, तो सॉल्वेंट की बात करूंगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर 1 होगा। इट मीन्स पहले तो मैं लिखूँ मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा अभी, W2/M2, बिकॉज गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास में किसके साथ रिप्रेजेंट करूंगा, W2 के साथ, और मॉलिक्यूलर मास किसका रिप्रेजेंट करूंगा, M2 के साथ। अब जैसे मैंने जहां पर वॉल्यूम को ml में लिखा था, वैसे ही मैं जहां पर सॉल्वेंट को भी ग्राम में लिखूंगा और 1000 के साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब जहां पर मैंने क्या लिखा, W1, बिकॉज सॉल्वेंट का भी क्या होगा, गिवन मास ही होगा, तो इसलिए मैं जहां पर W2 की जगह पर जहां पर क्या लिखूंगा, W1। क्लियर बच्चे। ये मेरा आ गया मोलैलिटी, जिसको मैं डिनोट करता हूं M के साथ। अब ध्यान देखो ध्यान से, अगर मुझे कहा होता कि अजय मुझे सब कुछ गिवन है इसका, सपोज करो मुझे इसका गिवन है कि मेरा वॉल्यूम है 900 ml और मेरी डेंसिटी है 1, लेट्स सपोज 2 लिख लेते हैं, 2 ग्राम पर ml। क्लियर। अब पहले तो मुझे जो मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे W1 चाहिए, तो W1 मैं कैसे निकालूंगा, एक बार याद रखना, अगर मैं मोलैलिटी से मोलैलिटी जाना है या मोलैलिटी से मोलैलिटी को जाना है, मुझे डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मास ओवर वॉल्यूम। जहां पर मास की जगह मैं क्या लिखूंगा, जहां पर मास की जगह मैं लिखूंगा W। कौन सा W, कैपिटल W। कैपिटल W क्या होगा, कैपिटल W होगा मेरा W1 प्लस W2, इट मीन J वैल्यू, और J वैल्यू का सम मुझे क्या देगा, टोटल W। क्लियर। अब मैं इसका आंसर आ गया, ये कितना 2 है, इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा क्या आ गया, W कितना आ गया मेरा 1800। क्लियर। अब बच्चे क्या करते हैं, जहां पर J लिख देते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखना है, मैंने जहां पर W1 लिखना है। अगर मुझे सपोज करो W2 गिवन है 10 ग्राम, तो इसको निकालने के लिए, इससे W1 को निकालने के लिए मुझे इसमें से 10 को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। देखो कैसे, W क्या है, W1 प्लस W2, W कितना आया 1800, W1 मेरा कितना मैंने फाइंड करना है, और W2 मेरा कितना आएगा 10 आएगा। अब इन दोनों को माइनस करके कितना आंसर आ गया 1790। इट मीन्स W1 की वैल्यू जहाँ पर मैं कितने लिखूंगा 1790 इंस्टेड ऑफ 1800। क्लियर। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर मोलैलिटी से मोलैलिटी जाना है, मोलैलिटी से मोलैलिटी आना है, तो मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। एक बात याद रखना है, ये वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का, ये W1 किसका है, सॉल्वेंट का, तो उस अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। होप सो आपको ये मुझे न्यूमेरिकल अच्छे लगे होंगे। मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट समझाया है, अगर आप इसके क्वेश्चन सोल्व करो जिस मेथड से मैंने आपको बताया, अगर आपके इस मेथड से क्वेश्चन नहीं सोल्व होते तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जो सा क्वेश्चन नहीं सोल्व होता मुझे कमेंट सेक्शन में आप पेश कर दें, मैं आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर ही सेंड कर दूंगा। तो बच्चों, जहाँ तक था मेरा आज का टॉपिक, जहाँ पर मेरी बूस्ट सीरीज़ खत्म होती है, अब मैं आपके लिए जल्दी नेक्स्ट सीरीज़ को लेकर आऊँगा। तो बच्चों, जहाँ पर मेरी वीडियो खत्म होती है, मेरी वीडियो को देखते रहें, चैनल को देखते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।